अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। समीना हाफिज की दुनिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है। आज एक्चुअली ना गाइस, मेरे जो ससुर जी हैं उनकी आज 9 महीने वाली फातिया है। सो मैं वहां जाने के लिए तैयार हुई थी, बट एट द सेम टाइम मुझे हाशिम हमाद की जो प्रीवियस स्कूल थी वहां कुछ काम था। हम लोग वहां चले गए थे। और ये देखिए सामने ही हाशिम हमाद की स्कूल है, उसके बिल्कुल अपोजिट चौधरी मार्केट है गाइज। और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मुझे भूख लग रही थी। मैंने आपके भाई को कहा कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो वो मुझे लेकर चले गए थे वहां पर। और वहीं हम दोनों ने एक दूसरे का थोड़ा बहुत क्लिपिंग ले लिया था गाइज। और ये है चौधरी मार्केट, एक कन्वीनियंट मार्केट है हमारे घर से थोड़ा पास। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना गाइस, सारी दुकानें मिल जाती है, तो इजीली हमारे छोटे मोटे काम तो हो ही जाते हैं। और फिर उसके बाद वो मुझे छोड़ने जा रहे थे मेरे ससुराल में, इसके अबू। तो रास्ते में मुझे प्यास भी लगी, हमने सोचा गन्ने का जूस पी लेते हैं। और गाइस इस दिन क्या हुआ था ना, बैंक का कुछ सर्वे डाउन चल रहा था। और हमारी आदत है कैश नहीं होता है हम लोगों के पास, हम लोग ऑनलाइन ही आज से चलाते हैं, जस्ट बिकॉज जब से चोरी हुई है तब से तो कैश अपना छोड़ ही दिया है हम लोगों ने। उस दिन पता है क्या हुआ कि हम लोगों ने जहां भी किया, जहां नाश्ता किया, वो तो उसके अबू के फ्रेंड थे। उनको तो हमने बोल दिया कि हम ठीक है शाम को देते हैं। बट जो ये गन्ने वाले भैया थे ना, इन्होंने तो बहुत सारे लोगों को जमा किया हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो ही नहीं रहा था। उनके अब्बू ने जब उन्हें बोला, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अब्बू की तो पहचान है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि मैं शाम को देता हूँ। और फिर हम लोग वहां से निकल गए थे। और ये रास्ता है कब्रिस्तान वाला गाइस। मेरे घर जाने के लिए हम दोनों रास्ते हैं, एक कब्रिस्तान की साइड से भी हम लोग जा सकते हैं, यहाँ से तो बहुत इजी है, सामने ही घर है। और एक गांव वाला रास्ता है जो सीधा गांव की तरफ निकलता है, वो मैंने आपको दिखाया है। इंशाल्लाह कभी आपको गांव का भी मैं टूर दूंगी। हम लोग निकल गए थे। और यहाँ से जाने का एक रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पापा से सलाम दुआ करके निकल सकते हैं। और ये देखिए गाइस, हम लोग पहुंच गए हमारे घर। देखो पापा, हम लोग आ गए थे अपने ससुराल, मतलब मेरे ससुराल, मेरे हस्बैंड के तो बाप का घर ही है। ये वही ट्रैक्टर है जो हमारे यहाँ पाया जाता है कभी कभी। सबसे पहले सबसे पहले गाइस लो ये रखो, घूम जाएगी। और फिर गाइस मैं जब पहुंची, जब भाभी और अम्मी ये सब किचन में ही थे, और मैंने सलाम दुआ की और फिर लग गए थे गाइस हम लोग अपने काम धंधे में। क्योंकि ये जो बकरियां हैं गाइस, इनको जो राख लपेटते हैं तो उससे अभी भी इनका जो कलर था वो ग्रेइश ही था। और आप ये देखिए हमारे घर में न्यू मेंबर्स ये 2 दिन पहले ही आए थे हमारे घर। और ये इतने क्यूट थे ना गाइस, इतने छोटू छोटू से। और इनमें एक बकरा था और एक बकरी थी। तो जो छोटे कान का जो आप देख रहे हो वो बकरा था, और ये जो बकरी थी इसके कान माशाल्लाह बहुत लंबे लंबे थे। और जो लंबे कान के बकरे होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं ना गाइस। मैंने तो इनके साथ काफी खेला। और फिर हम लोग लग गए थे अपना काम करने में। हमें चूल्हा बनाना था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनता है तो गैस वगैरह इतना अच्छा सर्विस नहीं देती है, तो हम लोग चूल्हा ही प्रिपेयर करते हैं। मैं और मेरी जेठानी मिलकर चूल्हा प्रिपेयर कर रहे थे। और फिर मैंने उनको बोला कि भाभी इसको डबल करके बनाओ, क्योंकि ये सिंगल लीड का बनाते हैं हम, तो जब भगोनी रखते हैं उस पे तो वो हिलती है और गिरने का भी डर होता है। हम लोगों ने इस तरह से डबल कर दिया था उसको। और फिर बारी थी लकड़ियां लाने की, तो गाइस लकड़ियां कहाँ रखी, ये तो जाहिर सी बात है भाभी को ही पता था। ये बनाने के बाद भाभी लकड़ियां लेने चली गई। और गाइस हमें सिर्फ सब्जी बनानी थी, सालन। बाकी तो रोटियां मैंने बनी बनाई मंगवा ली थी इंदौर से ही, जो मेरी बीच वाली नंद है वो लेकर आने वाली थी। और आजकल तो बड़ा कन्वीनियंट हो गया है गाइस दावतें ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि इजीली पहले तो क्या होता है ना, मांडे हमारे घर में बहुत सारे ऑप्शनल रहते हैं कि कुछ को मांडे पसंद है और कुछ मांडे खाना पसंद नहीं करते हैं। किसी के लिए मांडे मंगाओ फिर रोटियां बनानी पड़ती है। और आपको पता है इस बार मेरा जो बीपी था वो कुछ ज्यादा ही लो हो रहा था, और गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने तो रेडीमेड जो थी रोटियों का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। और फिर भाभी चली गई थी लकड़ियां लेने।
और मैं यहाँ से झाँक रही थी और आपके भाई मेरी क्लिपिंग ले रहे थे। सो बस हम लोग लगने वाले थे। अब फातिहा का जो खाना होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बजे के पहले ही हम लोगों को प्रिपेयर करके रखना होता है। असर की अज़ान तक हम लोग प्रिपेयर करके रख देते हैं। और यहाँ शकील भाई खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे दोपहर का। और ये देखिए मैं फिर ये छोटू को खिलाने के लिए लग गई थी गाइस। और ये इतने प्यारे थे ना और इतने हल्के थे कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ कुछ चीज उठाई भी है। तो मैंने एक साथ दोनों को ही उठा लिया था और मुझे काफी पसंद है गाइस ये क्यूट क्यूट से। हाँ, ये बड़े हो जाते हैं तो मुझे डर लगता है, बट छोटे रहते हैं तब मैं इनको इजीली हैंडल कर लेती हूँ। और गाइस मैंने इसमें भी जुगाड़ देख लिया था कि भाभी को कहा था कि आप यहीं से दे दो, मैं यहीं से लकड़ियां ले लेती हूँ। और गाइस काम अगर ज्यादा हो और अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा दो ना तो काम कम भी हो जाता है। तो मैं तो भाई जुगाड़ के हमेशा तैयारी में ही रहती हूँ कि कहाँ पे कौन सी लगानी है। और स्पेशली जब घर पे ज्यादा काम होता है तब। सो हम लोगों ने यहीं से लकड़ियां पास कर ली थी। और ये जो छोटू है ना गाइस, ये बिल्कुल चूल्हे के जलाने के बाद है ना उसके बिल्कुल चूल्हे में घुसने ही वाला था। तो इसे हम लोगों ने भगाया और अम्मी और शकील भाई वगैरह बातें कर रहे थे एक दूसरे से। और भाभी जो अंदर से ही पेपर्स को जलाकर ले आई थी और फिर उन्होंने आग लगाना शुरू किया। भाभी आग लगाने में वैसे माहिर है, चूल्हा उन्होंने शुरू से हैंडल किया है, तो एक नंबर की जो आग होता है वो लगा देती है वो। और उसके बाद जब वो बुझते हुए देखा तो मैंने जो छोटी छोटी डंडियां होती थी उसे तोड़ तोड़ कर डाला ताकि आग अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए पकाने के लिए। जब तक कि ये नहीं चेत जाती है तब तक हम लोग इस पर अपना पॉट नहीं रखेंगे, क्योंकि ठंडे पे रख देंगे और धुआं निकलेगा तो वो जो सब्जी है हमारी वो धुआड़ी हो सकती है, इसलिए हम लोग वो बाद में ही रखेंगे। और फिर हम लोग आगे क्या करना है उसका डिस्कशन कर रहे थे गाइस। और गाइस हम लोग देवरानी जेठानी तो मैं तो कोशिश करती हूँ गाइस कि हम लोग दोस्तों की तरह ही रहें, क्योंकि जब साथ ही रहना है गाइस तो फिर इश्यूज क्रिएट करके या इश्यूज के साथ रह के कोई फायदा नहीं होता। और गाइस आपने देखा मैंने ये नन्नों मुन्नों को बाहर की तरफ छोड़ दिया, क्योंकि जब हमने चूल्हा जलाया तब ये बिल्कुल चूल्हे के अंदर जाने वाला था, ऑलमोस्ट चला ही गया था। फिर उसको मैंने चिल्लाया तो ये भागा। और इतने में मेरी जो नन थी शाइना बाजी वगैरह आ गए थे। उन्होंने सबसे पहले आके रोटी हमें सौंपी कि ममानी इसे संभालिए, क्योंकि वही लेकर आने वाले थे। और अल्तमज भी आ गया था क्योंकि ये जो मेरी सबसे छोटी वाली नंद है उन्हें पिक करने गया था रोड तक। सो वो इसके साथ आने वाली थी। और उसके बाद उनैस जो था वो लेकर आया था रॉयल इनफील्ड जीटी। सो भाई को उसकी राइड लेनी थी तो भाई उसे समझते हुए राइड लेने गए। और हम सब देख रहे थे क्योंकि शकील भाई की बातें बड़ी बड़ी फनी होती है, तो हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वो आने के बाद क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग सालन की प्रिपरेशन करने लगे थे। मसाला भून के हो चुका था गाइज हम लोगों का। भाभी ने जो इंडक्शन होता है ये वाला उस पे ही कर लिया था हीटर पर। फिर उसके बाद उसमें सिर्फ जो मीट था वो ही डालकर हम लोगों को प्रिपेयर करना था। तो मुझे इसे ट्रांसफर करना था यहाँ से चूल्हे पर ले जाकर। सो मैं इसे लेकर जाने के लिए लग गई। और गई ये जो मेरा सूट और दुपट्टा था ना ये मुझे काफी दिक्कत दे रहा था। एक तो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल था तो सर पे लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और लाइट कलर था तो ये सब चूल्हे के काम था तो मुझे लग रहा था इसमें दाग भी लग जाएगा। बट कोई नहीं, फिर यहीं से हम लोगों ने इसमें जो मीट था वो डालकर और फिर मैंने सोचा मैं जाकर चढ़ा देती हूँ, तो मैं इसे लेकर निकल गई थी चूल्हे पर रखने के लिए। और मेरे पीछे पीछे थी अजमत जो मुझे शूट कर रही थी गाइस। बच्चे होते हैं तो काफी आसान हो जाता है। और ये जर्दे का पानी हम लोगों ने रख दिया था उस पर। तो ये जर्दे का पानी मैं उधर शिफ्ट करने वाली थी क्योंकि यहाँ पर इसे गलने में बहुत टाइम लगेगा पकने में। तो हम लोग इसे चूल्हे पर छोड़ देंगे। और फिर मैं जर्दे के लिए चली गई थी किचन में। और ऑलमोस्ट कुछ नहीं करना था, बस अब तो सिर्फ देखना ही था कि वो कुक हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी सब कुछ डन ही था गाइस। तो मैं चली गई थी जर्दा प्रिपेयर करने। और ये देखिए मेरा दुपट्टा बिल्कुल मुंह पर ही आ रहा था, कभी कभी सर पर बैठ ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे रखा हीटर पर और फिर इसके आगे की प्रोसेस करना शुरू की गाइस। तो मोबाइल को मैंने स्टैंड पर लगा दिया था और
मैं इसमें मीठा पीला जो रंग होता है गाइस वो डालने जा रही थी, क्योंकि जर्दा कैसे बनता है ये तो आपको पता ही होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको इसका वीडियो शूट करके दूंगी। आपको जो रेसिपीज मैं डालती हूँ छोटी मोटी वो कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये देखिए गाइस मुझसे रहा ही नहीं गया, उसमें गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, मेरी सासू माँ का जो कपड़े रहते हैं वो मुझे फिट होते हैं, तो मैंने उनका ले लिया था एक कॉटन का और हल्का सा ड्रेस। मैंने वो कर लिया। और फिर अजमत बता रही थी कि चची जो रेफ्रिजरेटर है वो लग नहीं रहा है। भाभी ने क्या किया था ना, फ्रूट्स रख दिए थे और फ्रूट्स अड़चन दे रहे थे इसे बंद होने में। मैंने उसे लगा दिया जब तक कि पानी बॉईल होगा। हजरत ने कहा था मुझे कि अब मेरी चोटी बांध दीजिए चच्ची, और वो हमेशा मुझसे तैयार होती है जब भी मैं वहां होती हूँ तो। और मुझे काफी टाइम हो गया था गाइस पानी पिए हुए, तो मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ। चोटियां लड़कियां मोस्टली मुझसे ही बनवाती हैं, वो अजमत हो या फिर रहमत हो, दोनों ही चोटियां वगैरह मुझसे ही बनवाती हैं। तो मैं अजमत की चोटी प्रिपेयर कर रही थी। इसके बाद में आपको बताऊंगी गाइस चोटी कैसी बनी थी। मैंने जल्दी जल्दी उसकी चोटी प्रिपेयर करने की लगी, और जब मैं चोटी बनाने बैठी जब उसके बाल भी सुलझे हुए बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने सोचा कि मैं बाल भी सुलझा ही देती हूँ उसके, क्योंकि अगर अगर आप कोई डिजाइन वाली चोटी वगैरह बांध रहे हो तो आपको बिल्कुल सुलझे हुए बाल चाहिए होते हैं। बीच बीच में अम्मी भी पूछ रही थी क्या ये वो, मतलब कोई ना कोई आ ही रहा था, तो मैं उनसे बात बैक टू आर अनदर ड्यूटी। तो मैं चली गई थी अपना जर्दे को आगे प्रोसेस करने के लिए। पानी तो उकल गया था, अब बारी थी इसमें जो चावल है वो धोकर डालने की। तो मैं एक बार चावल को चेक कर रही थी कि वो ठीक तरह से साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो इस तरह से इस तरह से मैं उसे खेलने लगी। और गाइस बचपन से ही आदत होती है इस तरह से चावल या दाल या किसी भी चीज के साथ खेलने की। तो उसके बाद बारी थी चावल को पानी में डालने की। मैंने वो डाल दिया था गाइस। और फिर उसके बाद मैंने सोचा जब तक चावल बॉईल हो रहा है तो फिर बघार में तो टाइम नहीं, मतलब लगता ही नहीं, उसे फटाफट बघारना होता है। तो मैं ड्राई फ्रूट काटने बैठ गई। और गाइस देख सकते हैं आप अजमत की चोटी कैसी लग रही है जो मैंने बांधी थी। उसके बाद गाइस ये नारियल के गोले का जो बीज होता है, पता नहीं क्यों जब मैं छोटी थी, जब मेरी सिस्टर थी नाहिद बाजी और अम्मी वगैरह, तो जब भी वो मिलता था ना तो वो मुझे खिला देती थी। मैंने इसको बोला कि तुम खा लो, बट ये क्या है ना अजमत ने खाया नहीं और वो सवाल पूछने लगी। अब इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब तो था नहीं, तो मैंने ही उसे वापस लेकर खा लिया। और अजमत बहुत बातें करती है गाइज, और उसके साथ अगर आप बैठे हो तो आपका टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग तो वो करने लगे थे, और बाहर जो थी वो ये भाई बहनों की महफिल जमी हुई थी, तो मैंने भी फटाफट फ्रूट्स कट करे और सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं जब तक चावल बॉईल होंगे, क्योंकि चावल बॉईल होने में ही टाइम लगता है जर्दे में। और बाद में जब हम उसे दम पर रखते हैं वो प्रोसेस टाइम लेती है। बाकी जो बघार होता है वो तो फटाफट हो जाता है। और ये अजीम हर एंगल से ले रहा था, और अभी तो जस्ट बॉईल आना शुरू ही हुआ है। और फिर मैं बाहर भी आ गई थी गाइस, क्योंकि किचन में काम कर रहे हैं और बाहर ही सब बैठे हैं तो इन्हें भी टाइम देना जरूरी है। तो मैं बीच बीच में यहाँ भी आ ही रही थी। और फिर हाशिम भी आ गया था। हाशिम अम्माद बच्चों को उसके अब्बू स्कूल से लेकर आ गए थे। उसके अब्बू ने गाइस लेट हो गए थे और हमने नाश्ता कर लिया था, तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया उस दिन। तो फिर शाम हो गई थी और हमारे बड़े अब्बा जो है पास में वो भी आ गए थे। इसके अब्बू की नींद लग गई थी, फिर उन्हें उठाया और फातिहा का सब कुछ ये इस तरह से फोन प्रिपेयर करके रख दिया था, क्योंकि नमाज के बाद जो हजरत थे वो आकर फातिहा दे देते तो सब कुछ उन्हें रेडी मिले। तो इस तरह से हम लोगों ने रख दिया था ताकि किसी भी चीज की कमी ना रहे। और बस अब वेट था उनके आने का। और किचन का काम फिनिश करके गाइस ये बस लास्ट में झाड़ू ही रह गई थी, तो मैंने सोचा ये भी लगा ही देती हूँ टाइम है तो। और फिर हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाकर बस बैठे ही थे और हजरत भी आ गए थे। ये हमारे मस्जिद के इमाम हैं, और मेरे ससुर की जो फातिहा है मोस्टली इन्होंने ही दी है। वैसे तो कोई भी दे देता है गाइस, बच्चे भी दे देते हैं। और गांव में अल्हम्दुलिल्लाह इसे काजी पलासी इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे हर घर में हाफिज हैं, एक या दो। कोई कोई घर है जिनमें हाफिज कुरान नहीं है, बाकी
ऑलमोस्ट सारे ही घरों में हाफिज़ कुरान आपको मिलेंगे। ये सारे जेंट्स यहाँ बैठे थे और सारी लेडीज बाहर बैठी थी गाइस। और हम लोग यहाँ से देकर लेडीज में बैठ गए थे और हमने फातिहा के टाइम का तो लेडीज में कोई शूट नहीं किया गाइस, क्योंकि हम लोग सबकी आंखें नम थी और इस वक्त पे शूट करना मुझे ठीक नहीं लगता। और उसके बाद हम लोग जब रात में खाने से पहले बैठे थे और ये शाहनवाजी है माशाल्लाह, कितना इनको लाफ्टर अटैक आ गया था गाइस, ये इनके नागपुर जाने के इंसिडेंट्स को लेके जो अम्मी के साथ हुए थे और जो इनकी बड़ी बहन के साथ हुए थे, वो सुना रही थी और काफी हंस रहे थे हम लोग। उससे पहले बहुत रोए गाइस और इसके बाद फिर खूब हंसे। यही होता है गाइस, कभी हंसना कभी रोना। और उसके अब्बू को खाना अभी भी नहीं खाना था गाइस, आपके भाई को टी चाहिए थी, क्योंकि वो गए थे आफ्टर जो फातिहा थी अपने कैटल्स को फीड कराने, और उसके बाद आकर मैंने खाने का कहा, बट उनको पहले चाय की नीड थी तो मैं उन्हें चाय बनाकर दे रही थी। और बाकी सब खाना खा रहे थे, उनके लिए मैं जर्दा गरम कर रही थी, क्योंकि जर्दा गर्मा गर्म ही सब खाते हैं। वैसे तो जो नीम गरम होता है ना, हल्का सा गरम था, बट फिर भी मैं उन्हें गरम करके दे रही थी। और ये तीनों ही जो थे बाहर तो फोन में व्यस्त है, सारे मोबाइल देख रहे थे, सब अपने अपने मोबाइलों में खोए हुए थे और उसके अबू टी ले रहे थे और अल्तमश एज यूजुअल मस्ती कर रहा था हमाद के साथ। ये देखिए गाइस, और ये हमारे घर में सबसे बड़ा बच्चा है, बट इसकी हरकतें सबसे छोटी है गाइस। फिर ये सब लोगों ने खाना खाया और मैंने किचन ही संभाला हुआ था गाइस, क्योंकि वहां पे भी होना होता है ना, किसी को कुछ चीज चाहिए तो वहां से फटाफट आप तैयार करके दे सकते हैं। और ये हमाद पिलो से खेल रहा था। उसके बाद बच्चों का तो काम ही है गाइस, वो सभी जगह अपना जुगाड़ देख ही लेते हैं कि उन्हें कैसे और किस चीज से खेलना है। अजीम और हमाद इसी तरह से शुरू हो गए थे और फिर इसके अबू ने भी जीटी जो थी वो ट्राई की। और यही था आज का व्लॉग गाइस। इसके बाद हम लोग भी खाना वाना खाकर बातें बातें की, 11 साढ़े 11 अबाउट हम लोग भी घर चले गए थे। और आज की जो फातिहा थी पापा की, अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी भी कमी के बगैर पूरी हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।